जाने के लिए? हाँ हाँ पापा, चलो ठीक है। और हाँ, वहां जाकर कुछ आनाकानी मत करना। मैंने अपने पोते के लिए बहुत सोच समझ कर रिश्ते के लिए हाँ की है। हाँ हाँ पापा, जैसे बोलोगे ना वैसे ही करेंगे हम सब। हाँ, कभी वहां जाकर सब मुंह बनाने लगो। पहले ही बता दिया मैंने, उन लोगों के पास धन नहीं है देने के लिए, सिर्फ बेटी है। अरे 1 रुपए से रिश्ता करना है मुझे। ठीक है पापा। अरे हाँ, कभी वहां जाकर मुंह बनाओ। वो एक बार अजय से तो पूछ लेते। अरे बहू, अजय से क्या पूछना है? अरे मैं उसका दादा हूँ, उसके लिए अच्छा ही सोचूंगा। अरे पहले जमाने में ऐसे ही रिश्ते होते थे, माँ बाप पक्का कर देते थे और बच्चे उफ तक नहीं करते थे। और देख ले, आज भी वही शादियां चलती हैं जो माँ बाप तय करते हैं। जो आजकल के बच्चे खुद से तय करते हैं ना, वो शादियां नहीं चलती। ठीक है पापा, जैसे बोलोगे ना वैसे ही करेंगे। पर एक बार ले चलते हैं अजय को, आजकल तो लड़के भी जाते हैं सब। चल ठीक है, अगर तुम लोगों का इतना ही मन है तो ले चलो। और मैंने पहले ही बता दिया सब कुछ। लड़की पढ़ी लिखी है और सुंदर है, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज की। और कितना अच्छा होगा, किसी गरीब की बेटी लेकर आएंगे अपने घर, हमें दुआ देगी वो। हाँ हाँ ठीक है पापा, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, गलत थोड़ी करोगे। चलो ठीक है, आता हूँ अभी। आप ये बताओ, आप अपने पापा के सामने कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे क्या बोलूं, ये बता। कितने बड़े हैं वो, उन्हें नहीं पता क्या अच्छा बुरा? अरे दुनिया देखी है पापा ने। अगर इस लड़की के लिए हाँ की है ना, तो कुछ सोच समझ के की होगी। अरे मैं मानती हूँ कि दुनिया देखी है, पर आजकल वो वाला टाइम नहीं है। पहले जमाने में तो बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, जहाँ माँ बाप कहते थे वहीं शादी कर लेते। पर आजकल देखते नहीं हो आप, लड़के लड़की आपस में पसंद करते हैं तभी शादियाँ होती हैं, वरना फिर बाद में रिश्ता नहीं चलता। अरे यार, अब पापा के सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, और उन्हें इतना चाव है अपने पोते की शादी का, तो करने दो उन्हें अपनी चाह पूरी। इसमें क्या गलत है? आपने पूछा एक बार अजय से, बात की अपने बेटे से? बस पहले से ही सब कुछ तय कर लिया। अरे क्या पूछना है उससे? वो क्या अपने दादाजी के खिलाफ जाएगा? देख लेना, वो भी हाँ ही करेगा। चल देखता हूँ मैं पापा को, कहाँ गए हैं, फिर लेट हो रहे हैं जाने के लिए। माँ, आपने मेरे कपड़े नहीं निकाले। क्यों, कहाँ जा रहा है तू? मैंने बताया तो था आपको रात को, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है दोस्तों के साथ जाने की। क्यों, क्या हो गया? तेरे दादाजी और तेरे पापा तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या? हाँ, कौन सी लड़की? वही लड़की जिसके बारे में बातें चल रही है घर में इतने दिनों से। अच्छा वो लड़की जो दादाजी बोल रहे थे कि पढ़ी लिखी और सुंदर है, और वो लोग गरीब हैं। हाँ, वही लड़की। और मुझे तो लगता है शादी वही होगी तेरी। अरे माँ, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैं तो नहीं करूंगा उस घर में शादी। अरे यार दोस्तों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? आपको पता है ना, मेरे सारे दोस्तों के कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े घरों से। और मुझ में कमी क्या है माँ, जो आप ऐसे किसी के साथ भी शादी कर दोगे मेरी? अरे मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, मैंने तो खूब कह लिया तेरे पापा से कि तुझसे पूछ लिया कि नहीं पूछा, तुझसे भी पूछ ले कि करें या नहीं करें। पर मान ही नहीं रहे, बोल दिया पापा जहाँ करेंगे वहीं होगा। अब तेरे दादाजी के सामने तो तेरे पापा नहीं बोल सकते। पर माँ, एक बार आप बोल देती ना। अरे मैंने बोला हिम्मत करके, एक बार अजय से पूछ लो। तेरे दादाजी बोले कि क्या पूछना है उससे। अरे माँ हद होती है। अरे जिंदगी मुझे काटनी है उसके साथ। और सुंदर है, पढ़ी लिखी है, वो तो ठीक है, पर घर, गरीब घर से लड़की लेने का क्या मतलब है? अरे अपने जैसे घर की कोई लड़की लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्यादा दहेज लो, पर कम से कम रिश्ता बराबरी का तो होना चाहिए। अब मेरे यार दोस्त मेरी ससुराल जाएं, कम से कम वो देखें तो सही कि कैसा घर है। ये क्या बात हुई, गरीब घर की लड़की लेकर आएंगे? सबको मेरी शादी में ही अपने अरमान पूरे करने हैं क्या? अच्छा, तू मुझसे इतना बोल रहा है, अपने दादाजी और पापा के सामने तो तेरी जबान नहीं निकली, जब तो तू चुप बैठा रहा। अरे बेटा मेरी बात सुन, तेरे लिए तो बात कर लिया मैंने, तू भी साथ चला जा। मैं जाऊं? हाँ, बोल दिया मैंने तेरे पापा और दादाजी के सामने कि तुझे भी साथ लेकर जाएं। कम से कम तू देख तो लेगा। तो दादाजी ने हाँ कर दिया? अरे अजय, हाँ पापा, हम लोग जा रहे हैं लड़की देखने, तू घर का ध्यान रखना। क्या? पर मैंने आपसे बोला था ना अजय को साथ ले जाओ। अरे कैसे ले जाऊं अजय को साथ? पापा ने मना कर दिया, बोला कि फोटो वगैरह ले आएंगे, देख लेगा फोटो में। अरे परवर कुछ नहीं, लेट हो रहे हैं, पापा गुस्सा हो जाएंगे। तुझे चलना है तो तू चल, वरना फिर तू भी रहने दे, आजा जल्दी। माँ, देखा आपने, अरे कौन से जमाने में जी रहे हैं ये लोग, ऐसे कैसे रिश्ता कर देंगे मेरा, मेरे देखे बिना। अरे बेटा, मेरा तो मन भी नहीं है जाने का, क्या करूं? नहीं माँ, कम से कम आप तो चली जाओ, आपसे तो पूछ लूंगा मैं। अरे आजा। चल बेटा मैं चलती हूँ, फिर नाराज हो जाएंगे तेरे दादाजी। अरे यार ऐसे कौन करता है, मेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं और मुझे ही नहीं लेके जा रहे। सारे यार दोस्त मेरी हंसी उड़ाएंगे, पता नहीं क्या है दादाजी को भी। अरे पापा,
ये घर है क्या? हाँ हाँ, बताया तो यही था। देखो, खाट और कुर्सी भी पड़ी है। चलो आ जाओ। अरे आ गए आप लोग। आओ जी आओ बैठो। और जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? नहीं नहीं जी, तकलीफ कैसी? बस आप अपनी बिटिया को बुलाओ। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ। पापा, घर तो ऐसा ही है। अरे तो तुझे क्या करना है? अरे वो बहू बनकर हमारे घर जाएगी, न कि हमारा बेटा यहाँ आएगा। अरे अन्नू आजा। लो जी देख लो, ये है मेरी बेटी, पढ़ी लिखी है जी। कुछ भी पूछ लो जो पूछना हो। और जी मेरे पास तो सिर्फ देने के लिए अपनी बेटी है, बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। नहीं जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? आपका घर भी अच्छा बना हुआ है, पुराने जमाने जैसा। जी अब आपसे क्या छुपाना, अब आपको बेटी दे रहे हैं हम। ये तो मैंने कमरा किराए पर ले रखा है। किराए पर? बहू, कोई बात नहीं जी। देखो जी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। कल को मेरी बेटी को शादी के बाद कुछ सुनना पड़े। हम तो बहुत गरीब हैं, पर मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को बहुत मुश्किल से पाला है। दोनों बेटियों को? कहाँ है दूसरी बेटी? जी दूसरी बेटी अपने ससुराल है। भगवान की दया से उसे भी बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। उन लोगों ने भी कुछ नहीं लिया दहेज में, सिर्फ बेटी मांगी। क्योंकि मैं तो जी पहले ही सब कुछ बता देती हूँ कि मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। अरे इन दोनों के पापा तो बचपन में ही चले गए थे छोड़कर हमें। मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला है इन्हें। अरे घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी, जब जाकर तो मैंने इनकी पढ़ाई कराई है। बस अब एक बेटी तो चली गई अपनी ससुराल, ये और चली जाए। बस तो जी, आप चिंता मत करो। अब आप इसे हमारे ऊपर छोड़ दो, हम अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे इसे। और हमें भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो खाली लड़की चाहिए। क्यों हरीश? हाँ हाँ पापा, जो आपको ठीक लगे। बस तो जी, बात फाइनल हो गई, हमें लड़की पसंद है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अरे आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं इस दुनिया में। नहीं जी, देखो हमारे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है। हमें तो आपकी बेटी चाहिए बस। हमें तो यही चाहिए था, पढ़ी लिखी और सुंदर होनी चाहिए। वो आपकी बेटी है, तो आज से आपकी बेटी हमारी हुई। और जी एक बात और कहनी थी आपसे। हाँ जी बोलिए। मैं तो अपनी बेटी को चुन्नी उड़ाकर ही भेज दूंगी। बारात को जिमाने की मेरी हैसियत नहीं है जी। अरे आप चिंता ही मत करो किसी बात की, हम है ना, हम अपने आप ले जाएंगे आपकी बेटी को। आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। ये तो जी बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। नहीं जी, एहसान कैसा, अब ये हमारे घर की बहू बन जाएगी। हाँ जी, वरना हम आपके बराबर कहाँ। क्यों जी, रिश्ता होने के बाद तो बराबर का रिश्ता हो जाएगा। माँ आ गई आप? हाँ आ गई। अरे माँ जी आ गई आप लड़की देखकर? कैसी थी लड़की, फोटो लाई हो आप? अरे बस कर, कितने सवाल करेगी। क्यों माँ जी क्या हुआ? बड़ी बहू तू जाकर चाय बना दे मेरे लिए, मेरे तो सर में दर्द हो गया। क्यों माँ जी, आपने वहाँ चाय नहीं पी? हाँ पी चाय, पानी था गरम। आखिर वो लोग गरीब जो हैं, चाय भी नहीं पिलाई गई अच्छी सी। बनाती हूँ। माँ, क्या बात कर रही हो आप? क्या इतने हालत खराब है उनके, उनसे चाय भी नहीं पिलाई गई? और क्या। अरे वो सब छोड़ो, पहले आप ये बताओ क्या कहा, फिर क्या बात हुई? अरे क्या होती, हाँ कर दी तेरी दादाजी ने। हाँ कर दी? हाँ और क्या। आपने भी तो देखा होगा लड़की कैसी है। देख बेटा, लड़की में तो कोई कमी नहीं है। उसके तो मुंह में भी जबान नहीं थी, चुपचाप खड़ी थी बेचारी। सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बाकी और कुछ नहीं है। तेरे दादाजी ने भी हाँ कर दी है। मैं और तेरे पापा तो वहाँ ऐसे बैठे थे जैसे वहाँ हो ही ना। वो तो मुझे पहले ही पता था, दादाजी जा रहे हैं ना तो हाँ ही करके आएंगे। अब देख ले, तुझे पता था तो वही हुआ। अरे माँ, अब आप बताओ, आपको ठीक लगा क्या सब कुछ? अरे बोल तो दिया, लड़की में कोई कमी नहीं है, पर बाकी और कुछ नहीं है। और पता है उसकी माँ ने तो ये बोला है कि हम तो बारात को खाना भी नहीं खिला सकते। आप लोग हमारी बेटी को ऐसे ले जाओ चुन्नी उड़ाकर। क्या? ये सब क्या हो रहा है माँ, क्या खेल हो रहा है ये? अब मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, पर अब तो मुझे यही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब वो अमीर हो गरीब हो वो उनके लिए। अब वो तो हमारे यहाँ आकर रहेगी ना, यहाँ की बहू होगी, तो हमें उनसे क्या, बस वो अच्छी निकलनी चाहिए। और माँ आप ये तो सोचो, मेरे दोस्त मुझे लेकर जाते हैं अपनी ससुराल, उनकी वहाँ कितनी इज्जत होती है, कितना मान सम्मान होता है। और अगर मुझसे कहने लगे कि हम भी जाएंगे तेरी ससुराल, तो मैं क्या कहूंगा उनसे? कम से कम ऐसा तो घर होना चाहिए था जो दिखाने में बिठाने में यार दोस्तों को अच्छा लगे। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि हम दहेज ही लें, कम से कम घर बार तो बराबरी का होना चाहिए ना माँ। अरे बेटा, आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है, तेरे यार दोस्तों को भी पता चल जाएगा। माँ मेरे यार दोस्त हंसेंगे मेरे ऊपर कि तुझ में ऐसी क्या कमी है जो तूने इस शादी के लिए हाँ कर दी। अरे क्या बोल रहा है तू? तो पापा आप ही बताओ। अरे मेरे यार दोस्त हंसी नहीं उड़ाएंगे क्या मेरी? वो तो सोचेंगे ना मुझ में कोई कमी है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। अरे हंसी क्यों उड़ाएंगे, बल्कि हमारा तो और नाम हो जाएगा। नाम हो जाएगा? अरे गरीब घर की बेटी से शादी करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा समाज में कि कितने अच्छे लोग हैं,
पैसों का बिल्कुल लालच नहीं है। और देख, वो गरीब घर की बेटी और उसकी माँ कितनी दुआएं देंगी, और पूरी जिंदगी तेरी माँ की चलेगी इस घर में। वो तो बेचारी सबकी बात मानेगी, सारे काम किया करेगी भाग भाग कर। तो पापा घर में नौकरी रख लेते ना, मेरी बहू लाने की क्या जरूरत थी। हम्म, देख ले क्या बोल कर गई है तेरी औलाद। सही तो कह रहा है जी, क्या गलत कह रहा है बताओ। अरे घर के काम करने के लिए चाहिए थी तो कोई नौकरी रख लेते, ऐसे शादी करने की भी क्या जरूरत थी। देख, अगर पापा ने रिश्ते के लिए हाँ किया है ना, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। कोई बात नहीं, हो जाने दो शादी। जरूरी नहीं होता कि बराबरी के घर से ही शादी की जाए। और पापा ने दुनिया देखी है, उन्हें परख है इंसान की। और तुझे पता है, आजकल जो बच्चे आपस में देखभाल कर शादियां करते हैं ना, वो टिकती नहीं है। फिर साल 2 साल बाद ही उनके तलाक होते रहते हैं। तो तू ऐसा चाहती है ऐसा हो हमारे बेटे के साथ? अरे बड़े बेटे की भी तो शादी की है हमने, अच्छा घर है। अरे दहेज तो हमने उनके वहां से भी नहीं लिया, 1 रुपए की शादी करी थी। तो कम से कम घर तो देखने दिखाने लायक है। वहाँ कोई 4 आदमी जाए हमारी तरफ से तो देखें और तारीफ करें कि हाँ भाई अच्छी रिश्तेदारी है। ऐसा घर तो होना चाहिए था। एक टूटा फूटा कमरा, वो भी किराए का, क्या कर देंगे वो। शादी के बाद कितने वार त्योहार होते हैं, अपनी बेटी को देते हैं सब। अरे कोई बात नहीं, हमारे घर आ जाएगी तो हमारे घर की हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और हमारे घर में कोई कमी नहीं है किसी बात की। हाँ कमी नहीं है तो अनाथ आश्रम खोल लो, सबको बुला लो घर में ही, सबको अपनी अपनी चलानी है। क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे कि पापा के सामने तो मेरी भी नहीं चलती। अब पापा ने हाँ किया है तो ये शादी तो होकर रहेगी। अरे मैं तो वैसे ही डर रहा था, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। तुम्हें पता है, मैं तो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। क्यों? वो क्या है ना, मैंने ये सुना था कि तुम थोड़े गरीब घर से हो, तो इसलिए मैंने सोचा कहीं दोस्तों में मेरी हंसी ना उड़ जाए। पर अब मुझे कोई चिंता नहीं है किसी की, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो रुकिए जी, क्या हुआ? वो मैं ये कह रही थी, अभी हमने एक दूसरे के बारे में जाना ही क्या है, तो पहले जान पहचान हो जाती तो। अरे जान पहचान? क्यों, तुम मुझे नहीं जानती? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जान पहचान कर लेते। वो हमारी अरेंज मैरिज है ना, शादी से पहले तो हमने देखा भी नहीं एक दूसरे को। अच्छा, मैं समझ गया। तो कितना टाइम लगेगा जान पहचान होने में? बस हो जाएगी जल्दी। चलो ठीक है, मैं थक गया हूँ, सो जाता हूँ। ठीक है, वैसे कितना टाइम लग जाएगा जान पहचान होने में? हो जाएगी जल्दी। सुनो सुनो, हाँ क्या हुआ? ये पकड़ो। अरे क्या है ये, तलाक के पेपर्स? अरे क्या है ये सब? अरे पढ़ना नहीं आता क्या? अरे तू क्या बोले जा रही है, और ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, और जो तुम लोगों ने मेरे मायके वालों से दहेज लिया है ना, उससे दुगने पैसे चाहिए। दहेज? कौन सा, कब? ये तो घर में पुलिस आएगी ना तभी पता चलेगा, या तो मुझे चुपचाप 20 लाख रुपए दे दो। 20 लाख? अरे कौन से 20 लाख और कौन सा दहेज? हमने तो कुछ लिया ही नहीं है। क्यों, क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि तुम लोगों ने शादी में दहेज नहीं लिया? अरे पागल हो गई है क्या, ये क्या बोले जा रही है माँ? 20 लाख रुपए क्या बेटा, तू तो प्रॉपर्टी भी देगा अपनी। माँ? अरे क्या हो गया? माँ ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है, कुछ बताएगा भी? अरे कैसे लड़की से शादी करवा दिया आपने, वो तो तलाक मांग रही है। तलाक? अरे क्या बात कर रहे हो देवर जी? हाँ भाभी, और माँ इतना ही नहीं, बोल रही है जितना दहेज लिया है ना, उसे दुगना पैसा देना पड़ेगा। दहेज? पर हमने तो कुछ लिया ही नहीं। बोलती है क्या सबूत है तुम लोगों के पास? अरे माँ, कहाँ शादी करा दी आपने, कहाँ फंसा दिया मुझे? अरे देवर जी, क्या पता वो मजाक कर रही हो, आपके साथ कोई बात तो नहीं हुई? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया। 3 दिन हो गए शादी को, अब तक मैंने हाथ नहीं लगाया। और लगाया क्या, लगाने नहीं दिया। बोली हमें तो जान पहचान करनी है पहले। क्या? अरे बहू तू जाकर देख। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरे बारे में भी कुछ बोल दिया तो? आप बताओ माँ, 20 लाख रुपए मांग रही है। 20 लाख? अरे कैसे 20 लाख? हमने तो 1 रुपया नहीं लिया। बहू ये क्या बोल रहा है मेरा बेटा, तुझे तलाक चाहिए? हाँ माँ जी, ठीक सुना आपने। अरे पागल हो गई है क्या? और तलाक ही नहीं, तलाक के साथ साथ मुझे अपना दहेज भी वापस चाहिए। अरे कौन सा दहेज, तेरे दिमाग में कमी है क्या? जब हमने कुछ लिया ही नहीं है तो क्यों देंगे फिर? क्यों, क्या सबूत है आप लोगों के पास कि आप लोगों ने दहेज नहीं लिया? और आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, जब पुलिस आएगी ना यहाँ घर पर, जब पता चलेगा। पुलिस? क्या? पुलिस? हाँ पुलिस। और अभी रुको, अभी फोन करके बुलाती हूँ। अरे क्या बोल रही है? अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है? अरे बाहर तक जा रही है तुम लोगों की आवाज,
पापा बाहर तक क्या? अब तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी आवाज। मतलब क्या हुआ? और ले लो गरीब घर की बेटी। अरे मैंने मना किया था, कुछ छानबीन कर लो जब शादी करना, पर नहीं, हम तो 1 रुपए से शादी करेंगे, हम तो गरीब घर की बेटी लेंगे। कर दी मेरे लड़के की जिंदगी बर्बाद। अरे कुछ हुआ भी है, साफ साफ बताएगी। पापा दहेज मांग रही है आपकी बहू। बोलती है जो दहेज लिया है ना तुम लोगों ने, उससे दुगना दे दो और मुझे तलाक दे दो। क्या? अरे कुछ बात हुई है क्या? तेरा झगड़ा तो नहीं हुआ? पापा कैसी बात कर रहे हो? झगड़ा तो दूर की बात है, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया उसे। क्या? पर फिर वो ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे तो ऐसा लगता है इन दोनों माँ बेटी का धंधा है ये, सीधा साधा लड़का फंसाकर उनसे दहेज लेने का। हाँ पापा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तो और पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी भी दी है। क्या? हेलो, हाँ हो गया काम, रख दी मैंने तो अपनी डिमांड, अब आगे बारी तुम्हारी है। हाँ हाँ, चिंता मत कर, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। कोई है घर पे? इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों? अब हवा खराब हो गई? क्यों, हमारी क्यों हवा खराब होगी? हमने कुछ गलत थोड़ी किया है। अच्छा, कुछ गलत नहीं किया? अरे एक बेचारी बहू पर जुल्म करते हो और बोलते हो कुछ गलत नहीं किया। तुम लोगों को पता भी है एक बेटी की शादी करने के लिए माँ बाप सब कुछ लुटा देते हैं। अब तुम्हें और भी दहेज चाहिए? शर्म नहीं आती दहेज मांगते हुए और अपनी बहू को मारते पीटते हुए? अरे मारना पीटना तो दूर की बात, हमने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया अभी तक। अच्छा, तो मतलब हाथ लगाने वाले थे, मारने पीटने वाले थे। अरे इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? बिना जाने हम पर इल्जाम लगा रहे हो। ओ हीरो, चुप खड़ा रहे। आई समझ में? पुलिस के सामने खड़ा है तू। तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तब आया हूं मैं यहाँ। और जब जेल जाओगे ना सारे के सारे, जब पता चलेगा। नहीं नहीं, सारे सारे क्यों, मैंने तो कुछ नहीं कहा। सबके खिलाफ कंप्लेंट है। ससुर ने दी गाली और पति ने की मार पिटाई, सास और जेठानी भी शामिल। और हाँ, आपके घर के बड़े बेटे कहाँ हैं? जेठ ने की मारने की साजिश, ये सब लिखवाया गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात तो सुनो। तेरी बहुत जवान चल रही है, तू चल मेरे साथ। अरे अरे, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? आंटी जी इसे ही नहीं, पूरा परिवार जाएगा आपका जेल में। अरे इंस्पेक्टर साहब, जब हमने कोई गलती की नहीं है तो क्यों जाएंगे जेल में? वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। देखो इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनो। हाँ सुना। देखो इंस्पेक्टर साहब, अगर कुछ ले देकर काम हो सकता है तो कर दो। हमारी सच में कोई गलती नहीं है, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। अरे तू सरेआम मुझे रिश्वत दे रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं रिश्वत नहीं दे रहा। मैं आपसे सिर्फ विनती कर रहा हूँ कि हमारे परिवार में किसी की भी कोई गलती नहीं है। वो लड़की झूठ बोल रही है। वो इसी उद्देश्य से इस घर में आई है शादी करके, ताकि हम लोगों से पैसे हट सके। वो मारने पीटने की बात कर रही है। अरे हमने तो हाथ भी नहीं लगाया उसे। और रही बात दहेज की, हमने उससे 1 रुपया नहीं लिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अरे हमने तो बड़े बेटे की शादी भी ऐसे की थी। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी शादी में भी कोई दहेज नहीं आया। अरे आप तो ऐसे ही बोलोगी जैसे आपके घर वाले आपसे बोलने को कहेंगे। देखो, आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन आई है और 0 FIR भी दर्ज हुई है। देखो, केस बनेगा खूब तगड़ा, खूब लंबे जेल जाओगे। अरे ऐसे कैसे सजा मिल जाएगी हमें? पुलिस को तो सबूत चाहिए ना, है आपके पास सबूत? इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मुझे बहुत परेशान किया दहेज लाने के लिए। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ दिनों का टाइम तो दो। ऐसे कैसे एकदम से सब कुछ कर दे? इंस्पेक्टर साहब, आप ये कुछ पैसे रख लीजिए और हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। कितने पैसे हैं ये पूरे 50,000 रुपए हैं। देखो, अभी के लिए तो छोड़ रहा हूँ, 2 दिन का टाइम देता हूँ। आपस में समझौता कर लो, वरना बड़े बुरे फंसोगे। जो ये कहती है वो मान लो। पर कैसे मान ले जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो? अंकल जी, लगता है जेल की हवा खानी पड़ेगी आपको। पापा एक सेकंड, देखो जी, हमने आपको पैसे दिए हैं, अब कम से कम हमारी साइड तो बोलना। थोड़ा टाइम। हाँ हाँ बोला ना, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन में समझौता कर लेना। अरे बेटा, तूने ये क्या बोल दिया? अरे जब हमने कोई गलती नहीं की तो किस बात के पैसे देंगे हम? और तूने उस पुलिस वाले को 50,000 रुपए क्यों दिए? अरे पापा, कम से कम 2 दिन तो मिल गई सोचने के लिए। अरे क्या 2 दिन? अरे क्या हो रहा है ये सब? पापा, आपको पता है हमारे साथ धोखा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? अरे दादाजी, जिस लड़की से आपने शादी कराई ना मेरी, वो लड़की धोखेबाज निकली। क्या? हाँ दादाजी, आपको पता है उसने झूठा केस कर दिया हमारे ऊपर। केस कर दिया? हाँ दादाजी,
हमने उन लोगों से 1 रुपया नहीं लिया और उन्होंने दहेज का केस कर दिया। हाँ दादाजी, और हम सबको जेल जाना पड़ेगा अब। अरे ऐसे कैसे जेल जाना पड़ेगा? तो पापा क्या करें अब? हमारे साथ तो धोखा हो गया। अरे वो सीधी सादी दिखने वाली माँ बेटी, वो तो धोखेबाज निकली। ये तो उनका खानदानी काम है। अब देखो 20 लाख रुपए की मांग की है। 20 लाख रुपए! हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने पोते की शादी ऐसे लोगों के यहाँ कर दी। अभी 3 दिन शादी को हुए और दहेज का केस। मैंने इन लोगों को समझने में कैसे गलती कर दी और अपनी जिद की वजह से अपने परिवार को मुसीबत में डाल दिया। अरे मुझे लगा था गरीब की बेटी है, यहाँ आके उसे खुशी मिलेगी, हमें दुआएं देगी और समाज में हमारा नाम ऊंचा होगा कि सब कुछ होते हुए 1 रुपए से शादी की। और ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। पुलिस केस, वो भी हमारे परिवार में। पहली बार होगा ये सब। अरे दादाजी, हमारे पास कुछ सबूत भी नहीं है। हाँ पापा, अरे उसने इसलिए बोला होगा कि चुन्नी उड़ाकर ले जाओ, क्योंकि शादी होती तो सबूत भी होते और ये सब भी दिखता शादी में तो कि हमने क्या दिया है क्या लिया है। अब तो हम कुछ दिखा ही नहीं सकते पुलिस को। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बेटा, जल्दी से जल्दी इस बहू को पैसे देकर इस घर से निकालो। मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अरे पापा, एकदम से 20 लाख रुपए कहाँ से लाए? उसने तो बोल दिया 20 लाख रुपए दो और पेपर पे साइन कर दूंगी और तलाक हो जाएगा। हे भगवान, तू सही कह रहा है, उन लोगों का धंधा होगा ये। अभी तो अरे हमने तो कुछ नहीं किया और दहेज का केस, ये तो सोची समझी साजिश है। दादाजी, पुलिस आई थी और 2 दिन का टाइम देकर गई है। हाँ पापा, पुलिस ने बोला है 2 दिन का टाइम देकर जा रहे हैं, या तो समझौता कर लो या फिर जेल की हवा खाना। क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है बेटा? मैं तुम लोगों की बात मान लेता तो ऐसा नहीं होता, पर मैंने तो आज तक आदमी को परखने में कभी गलती नहीं की। पर पता नहीं इन लोगों के सीधे साधे चेहरे देखकर मैं कैसे नहीं पहचान पाया इन्हें। तुम लोग चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। मैंने गलती की है तो मैं ही सुधारूंगा। मैं अपने पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये सब क्या हो गया मुझसे? माँ जी, अब क्या होगा? क्या हम सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा? नहीं बहू, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। अरे कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का। बेटा, तू तो पढ़ा लिखा है और आजकल का है, तुझे तो पता होगा इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। 2 दिन है हमारे पास सोचने के लिए। माँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हाँ राजेश। हाँ भाई बोल, बड़े दिन में फोन किया। अरे क्या करूं, मुसीबत ही ऐसी आ गई। मुसीबत? क्या हुआ? अभी तो 3-4 दिन पहले तूने बेटी की शादी की है, क्या मुसीबत आ गई? अरे वो शादी तो मुसीबत निकली। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। तुझे पता है ना, मैंने तुझे बताया था, मैंने लड़की वालों से कोई पैसे नहीं लिए, कोई दहेज नहीं लिया, सिर्फ चुन्नी उठाकर बेटी लेकर आया था उनकी। और उसने 3 दिन बाद ही केस कर दिया। केस? हाँ भाई, बोलती है दहेज लिया है जो उससे दुगना दो। 20 लाख रुपए की मांग की है। 20 लाख रुपए की? यार सुरेश, तुझे पता है ये फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल। अरे यार, तू मुझे इससे निकलने का रास्ता तो बता। और मैंने तो तेरे पास इसलिए फोन किया है, तेरी बहन का बेटा पुलिस में है ना? हाँ, इंस्पेक्टर है वो। तो तू देखना कुछ हो जाए तो। अरे पुलिस आई थी यहाँ, 50,000 रुपए तो रिश्वत के ले गई। अच्छा? हाँ भाई, और 2 दिन का टाइम दिया है बस। बोल कर गई है समझौता कर लो आपस में, जो वो मांग रही है उसे वो दे दो, नहीं तो पूरा परिवार जेल जाएगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? जब तूने 1 रुपया नहीं लिया दहेज का तो फिर क्यों ऐसा? अब क्या करूं यार, तू ही बता। मैंने तो अपने पोते की शादी बड़े चाव से की थी। सोचा था बिना दहेज के शादी करूंगा तो कितना नाम होगा हमारे परिवार का। मुझे क्या पता था इस शादी से सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तू अपनी बहन के बेटे से पूछ कर देखना कुछ हो सकता है क्या। अरे उस पुलिस वाले ने पैसे मांगे और तुम लोगों ने दे दिए तो क्या करते? वो तो पूरे परिवार को लेकर जा रहा था। इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है ये सब। मुझे तो वो पुलिस भी फ्रॉड ही लगती है। पता नहीं यार, हमारे तो हाथ पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया। ये सब सुन के मेरे फूल से बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई, वो भी मेरे हाथों। देख सुरेश, तू परेशान मत हो, तो तू ही बता मैं क्या करूं। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी बहन के बेटे को भेज देता हूँ तेरे घर, फिर वही देख लेगा कौन सी पुलिस थी, कहाँ से आई थी, ये सब क्या हो रहा है। अच्छा? हाँ और क्या। और अगर ये केस सच्चा हुआ ना, तब तो वाकई में पूरे परिवार को कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से। अरे तू कैसी बात कर रहा है यार, तुझे अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है? मैंने तुझे बोला तो
हमने 1 रुपया नहीं लिया। और तो और शादी का भी कोई सबूत नहीं है। अरे उसकी माँ ने इतना सीधा बन के हमारे सामने ये सब कुछ कहा, मैं तो उसकी बातों में आ गया। यार तू कैसे बातों में आ गया? तू तो इंसान को इतनी अच्छी तरीके से परख लेता है। क्या करूं यार, जब दिन खराब होते हैं ना तो ऐसे ही बुद्धि पलट जाती है। देख, अगर तुम लोगों ने कोई दहेज नहीं लिया ना और ये झूठा केस है तो तुम्हारी मदद जरूर होगी। और मेरी बहन का बेटा ना एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, वो ये सब जरूर पता लगा लेगा। हाँ यार, इसीलिए तेरे पास फोन किया है। इस मुसीबत में मेरे ध्यान में यही आया कि तेरी बहन का बेटा अभी अभी पुलिस ऑफिसर बना है। तो उस दिन मिठाई बांट रहा था ना, इसलिए ध्यान आ गया। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं बोलता हूँ उसे, तेरा एड्रेस दे दूंगा, वो आ जाएगा तेरे घर। ठीक है यार, देख ले, कुछ हो सकता है तो। देख, वो तो मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, पर उससे पहले ना, जब तक वो आता है तब तक जो तेरी बहू है ना, उससे सब लोग दूर रहना। वो किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगा सकती है। कोई उससे कुछ मत कहना, चाहे वो किसी को कितना भी उकसाए लड़ने के लिए। हाँ हाँ ठीक है भाई, चल ठीक है, तब तक मैं बात करता हूँ विकास से। ठीक है यार। क्या हुआ दादाजी, किससे बात की आपने? अरे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, जिसके साथ अभी घूमने गए थे ना हम, वो लेने आया था मुझे गाड़ी में। हाँ हाँ वही, उसकी बहन का बेटा अभी अभी पुलिस में लगा है। वो बोल रहा था मैं उसे तुम्हारे घर भेजूंगा, वो पता लगा लेगा ये सब क्या माजरा है। अच्छा, ये तो सही हो जाएगा दादाजी। उसने बोला है तब तक बहू से कोई कुछ नहीं कहेगा, वो कितना भी उकसाए किसी को, कोई उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा। हाँ दादाजी, हमें क्यों मुंह लगना है उसके, बस एक बार छुटकारा मिल जाए उससे, मैं तो गंगा नहा लूंगा। कितना बड़ा पाप हो गया मेरे हाथों से, जो मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब दादाजी, ये सब तो होनी थी, हो गई। अब अपने आप को कब तक दोष दोगे? देखो, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा। वैसे पापा भी गए हैं किसी ना किसी से बात करने पैसों की, अगर कुछ नहीं हो पाया तो पैसे तो देने ही है। अरे कहाँ है सब लोग, कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हमने तेरी बेटी के साथ किया है या तेरी बेटी ने हमारे साथ खेल खेला है? यही सिखाकर भेजा था क्या? दादाजी, मना किया है ना आपके दोस्त ने कि आप झगड़ा मत करो। क्या हो गया? कैसे खुसर फुसर चल रही है तुम लोगों की? और कहाँ है मेरी बेटी? आपकी बेटी अपने कमरे में होगी। हाय राम, क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। देख लो कितनी चालबाज है दोनों माँ बेटी। माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, सब ठीक हो जाएगा, बस तू कुछ बोलना मत, ना इसकी माँ से और ना उस बहू से। माँ? हाँ बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है सब प्लान? माँ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कितने पैसे मांगे? पूरे 20 लाख रुपए? अरे पागल, 20 लाख रुपए में क्या होगा? अरे कम से कम 50 लाख तो मांगती। आजकल शादियों में इतना खर्च होना नॉर्मल बात है। अरे माँ, बोलना तो मैं 50 ही चाहती थी, पर गलती से निकल गया मुंह से 20। अब जो निकल गया सो निकल गया। तू भी ना, तुझे पता है ना, तेरी बड़ी बहन ने जब ये खेल खेला था पूरे 50 लाख कमाए थे, और ज्वेलरी थी वो अलग। तूने ये पतला सा सेट पहन रखा है, ज्वेलरी भी नहीं लिया अभी तक। अरे माँ क्या है आपको, मुझे इतना डर लग रहा था 20 लाख मिल जाए ना, वही बहुत है। चल ठीक है, कोई ना, आगे देखेंगे। अब कब आने वाला है वो तेरा पुलिस वाला? 2 दिन का टाइम देकर गया है। क्यों टाइम क्यों देकर गया? रिश्वत मिल गई उसे, 50,000 रुपए लेकर गया है। पागल हो गया है क्या वो? अरे आज ही कर देता सारा काम, इन सबको ले जाता, ये अपने आप दे देते 20 लाख रुपए, हमारा काम जल्दी खत्म हो जाता। अरे माँ, ये लोग जाने को तैयार ही नहीं थे। इन लोगों के अंदर वो डर नहीं है जो लोगों के अंदर होता है। अरे बाहर ले गए उसे, 50,000 रुपए दे दिए रिश्वत के, और 2 दिन का टाइम मांग लिया। अरे पागल, अगर 2 दिन में इन्होंने कुछ कर लिया तो बहुत होते हैं 2 दिन। तो अब क्या करूं? अब क्या करेगी? मैं यहीं रुक जाती हूँ, अब मैं बताती रहूंगी तुझे क्या करना है। ठीक है माँ। क्या ऐसा खेल खेल रही दोनों माँ बेटी? हाँ माँ, अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। अरे तुम लोग चिंता मत करो, अब तो ये क्लियर हो गया कि वो नकली पुलिस थी। लोगों को क्या पता कि असली पुलिस आने वाली है। अब ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ दादाजी, वैसे किस टाइम आ रहा है वो? अरे अभी अभी फोन आया था उसका, आने वाला है बस। अच्छा हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, मैं पापा को बता दूं क्या फोन करके? अरे उसे परेशान मत कर, वो पहले ही बहुत परेशान है, वो आ जाएगा तब बता देंगे। वैसे भी वो भी क्या ही कर लेगा। नमस्ते दादाजी। अरे बेटा, तू मेरे दोस्त का बेटा है ना? हाँ दादाजी, मामा जी ने भेजा है मुझे यहाँ पर। अच्छा हाँ बेटा, तू देखना, छानबीन कर, हमने तो कुछ नहीं किया। अरे 1 रुपया नहीं लिया शादी में, तेरे मामा को भी पता है। हाँ हाँ, मामा जी ने मुझे सब बता दिया, आप चिंता मत करो, बुलाओ उसे। हाँ हाँ, मैं लाती हूँ बुलाकर। देखिए आप लोग चिंता मत करो, ये सब झूठा आरोप है जो आपके ऊपर लगाया गया है। आप लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। असली पुलिस? माँ, असली पुलिस? चिंता मत कर, कुछ बोल मत देना। हाँ जी, इधर आइए। हाँ जी, ये बताइए
आपने एफआईआर दर्ज करवाई इन लोगों के खिलाफ? कौन से थाने में, कौन से इंस्पेक्टर को? जरा नाम बताएंगे आप? वो क्या हुआ? बोलती बंद हो गई क्या असली पुलिस को देखकर? चलो कोई बात नहीं, अच्छे अच्छों के बोल ही निकलवाती है पुलिस। चलिए हमारे साथ थाने में, जरा हम भी तो देखें क्या क्या जुल्म हुए हैं आपके ऊपर। नहीं नहीं, मेरे ऊपर कोई जुर्म नहीं हुए। वो तो इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी माँ के कहने पर ये सब किया। अरे पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दो। वो तो मेरी माँ ही ये सब कराती है, हमारी कोई गलती नहीं है। और ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, मिल जाएगी माफी भी। चलिए। हाँ जी, आपके लिए कोई मुहूर्त निकलवाया जाएगा क्या? चलिए, बहुत लोग देखे हैं तुम्हारे जैसे। चलो यहाँ से। अरे क्या हुआ? मम्मी जी, पुलिस ले गई उन दोनों को क्या? हाँ माँ, बेटा मुझे माफ कर देना। अरे आज मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अरे दादाजी, आप ये क्या बोल रहे हो? और आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होती तो आप ही की वजह से तो सब कुछ सही हुआ है। फिर भी बेटा, दूसरी शादी का तो टैग लग ही गया तेरे ऊपर। मुझे माफ कर देना। अब की बार तेरी शादी में मैं कोई फैसला नहीं लूंगा, तू लेना अपने फैसले। और मेरे साथ साथ मेरी सोच भी पुरानी हो चुकी है बेटा, तू तो नए जमाने का है, तो तू अपने हिसाब से करना। अरे नहीं दादाजी, हर शुभ काम में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, पर छोटों की भी मर्जी पूछ लेनी चाहिए।